जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जनजागृति फैक्ट्स में। मैं सर्वेश मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में दिल्ली सीएस की एक छपी हुई रिपोर्ट की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई है। इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर लगभग 28,432 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला निकलकर सामने आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केजरीवाल और उनकी पत्नी दोनों ही IRS अफसर हैं, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ऑफिसर हैं। नौकरी तो उन्होंने कुछ दिन ही की थी, लेकिन केजरीवाल साहब के मुखिया के रूप में सरकार में बैठते ही, दिल्ली सरकार में बैठते ही दिल्ली में घोटालों की बाढ़ सी आई हुई है। भारत में जो सरकार कही जाती है, यानी कि जो सरकार का सिस्टम है 3 लेयर सिस्टम, उसके अंदर ये पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी, तो जो सरकार कही जाती है उसका काम सुपरवाइजर का या फिर पायलट का माना जा सकता है कि वह नीतियाँ बनाएगी, दिशा निर्धारण करेगी और सब कामों को सही हो रहे हैं, सुचारू रूप से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ का आकलन करेगी और हर चीज़ को कंट्रोल करेगी। क्योंकि भारत में जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वह भी पब्लिक सर्वेंट ग्रुप में आते हैं, अतः उनकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती है। यहाँ पर भारत में जो कार्य का निष्पादन या क्रियान्वयन होता है वह एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है, लेकिन उस काम को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार में बैठे हुए लोगों की होती है। सुपरवाइज करना सरकार के लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो केजरीवाल साहब का कंट्रोल तो इतना अच्छा है कि जहाँ पे हाथ लगाओ वहीं पे घोटाले निकल रहे हैं। इस सब मामले का खुलासा तब होता है ये लोग अकाउंटेबिलिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहाँ पर सुनवाई लगती है CJI साहब की बेंच में। वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के जो CS हैं उनसे रिपोर्ट तलब की। फिर दिल्ली विधानसभा में 9 मार्च को रेजोल्यूशन पास किया गया। इसके तहत जल और सीवरेज से संबंधित मामलों की रिपोर्ट मंगा करके कोर्ट में सबमिट की गई दिल्ली CS के द्वारा। यह जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की गई, यह 2015-16 से लेकर के 2024 तक की रिपोर्ट है। इसके अनुसार 28,400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने निकल कर आता है। इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि 18 से 23 के दौरान 5 साल में कोई भी ऑडिट नहीं किया गया है। किसी मद का पैसा है, किसी मद में खर्च किया गया है, थोड़ा बहुत खर्च किया गया है, बाकी पैसा गायब हो चुका है। ऐसी रिपोर्ट ऐसा खुलासा करती है। सबसे पहली बात तो इस रिपोर्ट की है कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 1200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से सरकार ने लॉस किया है। और इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 73,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी है। रिपोर्ट में और भी बहुत सारे मामले निकल कर सामने आए हैं। 2004 से लेकर के 24, यानी कि लगभग 20 साल में पैसा मदवाइज खर्च नहीं किया गया है, और यदि खर्च किया गया है तो कुछ पैसा खर्च हुआ है, बाकी का पैसा उड़ गया हवा में। उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। और ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है उसके हिसाब से जो प्रमुख बातें निकल कर आती हैं वह इस प्रकार है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री सीवर सफाई अभियान के अंतर्गत 915 करोड़ रुपए लगाए गए, जो कि हर बार बारिश से ठीक पहले लगाए गए, यानी कि घोटाला पानी में बह गया। बारिश हुई और घोटाला बह गया पानी में। इस रिपोर्ट में यह बात भी निकल कर सामने आई है कि चूंकि ऑडिट हुआ नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरा गया है, यानी कि इस केस में इनकम टैक्स की भी एंट्री होने वाली है। जेल में बैठे हुए केजरीवाल साहब की मुसीबतों का पहाड़ और भी बड़ा होने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन बजट कुल 328 करोड़ का है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 250 करोड़ रुपए गायब। उसके बाद में प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन की मद में 576 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए खर्च हुए और बाकी के पैसे 550 550 करोड़ के लगभग गायब हो गए। इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन के अंदर 976 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ, 454 करोड़ रुपए खर्च हुए, 525 करोड़ के आसपास रुपए गायब, कोई हिसाब नहीं है उसका। हायर एजुकेशन में 741 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ, जिसमें से 490 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 250 करोड़ के लगभग रुपया गायब हो गया। मतलब स्पष्ट है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास
हेल्थ सिस्टम। तो ये है वर्ल्ड क्लास सिस्टम। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर के अंदर 30,141 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ, 20,000 करोड़ के आसपास खर्च किया गया, बाकी सारा रुपया गया। फिर पीडब्ल्यूडी के अंदर 7,096 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया। इस बजट में से कुल 4,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बाकी का जय सिया राम। इसके अलावा SC ST OBC के लिए 250 करोड़ रुपए के आसपास बजट अलॉट किया गया, जिसमें से 87 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बाकी का गायब। इसी तरह से फ्लड कंट्रोल के लिए 565 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया, उसमें से 283 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बाकी पैसे का पता नहीं। इन सब घोटालों का कुल मिलाकर लगभग एस्टिमेशन 28,432 करोड़ रुपए का हो रहा। उनका कोई भी ऑडिट कराया नहीं गया है। इन रुपयों के गायब होने के साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरा गया है। और इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 73,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी हो चुका है। यानी कि इस रिपोर्ट से साफ स्पष्ट होता है कोई सुपरविजन नहीं, कोई ऑडिट नहीं, जो कि सरकार के काम है। और हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ है वर्ल्ड क्लास। पर इन सब पर तो सवाल उठता है कि अगर ये सब वर्ल्ड क्लास है तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। दिल्ली के अंदर एजुकेशन, हेल्थ सब वर्ल्ड क्लास है, अगर तो दिखाई क्यों नहीं देता है, ऐसा भी सवाल उठता है। लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से हेल्थ और एजुकेशन के वर्ल्ड क्लास होने का स्पष्टीकरण तो नहीं आता है। लेकिन केजरीवाल साहब के बैठते ही जो घोटालों की बाढ़ आई है, उसका स्पष्टीकरण जरूर हो रहा है कि दिल्ली में पूरे वर्ल्ड क्लास घोटाले हुए। लिक्वर स्कैम के मामले में तो केजरीवाल साहब का कुछ थोड़ा बहुत बचाव भी हो रहा था, लेकिन यह जो जल बोर्ड और दिल्ली सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है, यह तो सरकार का अपना आंतरिक मामला है। इसकी गाज तो सीधे केजरीवाल साहब के ऊपर ही गिरनी है, पार्टी के ऊपर ही गिरनी है। तो इससे या तो स्पष्ट हुआ केजरीवाल साहब हैं तो वर्ल्ड क्लास, हेल्थ एजुकेशन में नहीं, अभी तो घोटालों में वर्ल्ड क्लास है। या जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, यह सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई रिपोर्ट, काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट हुई होगी। जो कुछ रिपोर्ट का हिस्सा टाइम्स ऑफ इंडिया के हाथ लगा है, उसके हिसाब से ही इतना लंबा चौड़ा घोटाला निकल कर आ रहा है। बाकी का घोटाला तो अभी जैसे जैसे केस में सुनवाई होगी, केस की परतें उगड़ेगी, वैसे वैसे हम सब लोगों को पता लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।